आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम 10वें अध्याय का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसका नाम है विभूति योग। विभूति के ऊपर एक चैप्टर है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि का है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन का जो तीसरा अध्याय है उसमें विभूति का वर्णन आता है। जो राज ऋषि हैं या जो ऋषि हैं, जो योगी हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग दर्शन का पहला अध्याय समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। जो तीसरा चैप्टर है जिसमें 54 सूत्र हैं वो विभूतियों के ऊपर है। तो विभूतियां योगियों को प्राप्त होती है, ब्रह्म को नहीं। तो इसका हम बाकी जो है इस चैप्टर में 10वें चैप्टर में जिन जिन विभूतियों का, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योति श्याम रविरंशुमान मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम वासव है इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना रौद्रानाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षाम। ये इस तरह से इसमें कम से कम 50 से ऊपर इस तरह की विभूतियों का वो उल्लेख करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रहलाद हूँ दैत्यों में, मैं राम हूँ शस्त्रधारियों में। वो आगे भी अलग अलग उसमें जो है मृत्यु सर्वहर्षचय उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति शरीर वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धरती क्षमा। ये नारी में जो है ये भी मैं हूँ धरती क्षमा। तो इस तरह से वो विभूति का वर्णन है। तो वो विभूतियों का एक संपूर्ण चैप्टर जो है इसके ऊपर है। इसमें आज हम 18 सूत्रों का वर्णन करेंगे। इसमें टोटल 42 श्लोक हैं। 11 पहले कृष्ण के हैं, फिर 7 अर्जुन के हैं। वो कुछ उनकी प्रशंसा करता है और फिर जो है क्वेश्चन पूछता है कि कैसे मैं ये करूं। मैं इसका पहले एक बार इसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ, फिर इसका हम वर्णन करते हैं कैसे है। 10वां अध्याय विभूति योग। पहले में कहता श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि पहले 11 श्लोक श्री कृष्ण के हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा। पहले एक बार आप इसको हिंदी में सुने, फिर आप संस्कृत में सुनेंगे तो आपको आसानी रहेगी। श्री कृष्ण ने कहा, महावीर फिर से सुन मेरे परम कथन को, जो मैं तुझ प्रीतिमान के प्रति हित कामना से कहूँगा। जो तू प्रीतिमान है उसके लिए तेरे हित की कामना से कहूँगा। तो मेरे उस परम वचन को फिर से सुन। भूय ए महाबाहो शृणु में परमम वचः यत्ते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। तेरे हित कामना से तुझ प्रीतिमान के लिए, प्रियमानाय के लिए, प्रीतिमान के लिए तेरे हित कामना से कहूँगा। होते मेरे सुअस्तित्व को न देवजन जानते हैं न ही महर्षि जन। मैं ही आदि हूँ सब प्रकार से देवों और महर्षियों का। मेरे सुअस्तित्व को न में विधु सुरगना प्रभव न महर्षि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। न में विधु सुरगना प्रभम च महर्षि। मेरे सुअस्तित्व को, मेरी असत्ता को न तो देवजन जानते हैं न महर्षि। मैं आदि हूँ सब प्रकार से देवों और महर्षियों का। सुरगना सो में रमन करने वाले सुरगन, देवजन मैं हुई जो है देवों का।
देव किसे कहते हैं? देव जो समाज को दिव्यता प्रदान करते हैं, देव जो समाज को दिव्य गुण कर्म स्वभाव प्रदान करते हैं, वो देव हैं। देव दिव्य गुण रखने वाले, दिव्यता प्रदान करने वाले, समाज में, संसार में दिव्यता फैलाने वाले, दिव्य गुणों को देने वाले देव। सुर, सुर जो सु में रमन करते हैं, जिनका कु से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, वो है सु। सुविचार, सुकर्म, सुभावना, ये जिनका सब कुछ सु है, वो है सुर। और देव दिव्य गुणों का देने वाले। वो कहता है चाहे वो देव है चाहे महर्षि, वो मेरे स्वअस्तित्व को, मेरे सत्ता को नहीं जानते। वो असीम है, अनंत है, अगोचर है, मेरी उस सत्ता को वो नहीं जानते। तीसरा कहता है जो मुझ अजन्मा और अनादि लोकों के महान स्वामी को जानता है, मनुष्यों में वह संज्ञानी, मनुष्यों में संज्ञानी वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि मैं कौन? जो मुझ अजन्मा अनादि लोकों के महान स्वामी को जानता है, मनुष्य में वह संज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम जम नादिम चे वेत्ति लोक महेश्वरम ऐसमूढ़ समृतेषु सब पाप प्रमुचते। देखिए पहले जो 3 इसमें श्लोक होता है, भूये महाभाव शृणु में परम वच्चय यत्ते हम प्रियमान वक्ष्यामि हित कामया न में विधु सुरगना, सुरगना नहीं जानते, न में प्रभु ने महर्षि है, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। हम आदर ही देवा नाम, नहीं आदि हूँ देवों का, आदि उपास्य परमेश्वर में, महर्षि नाम से सर्व से है, सब प्रकार से महर्षियों का मैं ही आदि देव उपास्य। यो माम जम नादिम, यो माम अजम अनादिम, जो मुझे अजन्मा अनादि जानता है। यो माम जम नादिम वित्ति चे महेश्वरम, महाईश्वर लोकों के स्वामी उस परमात्मा को जानता है। असमूढ़ है, अविवेकी, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब वो कहता है चौथा पांचवा एक ही है, बुद्धि ज्ञान विवेक क्षमा सत्य दमन यानी दम इंद्रिय निग्रह, शमन सुख दुख भाव अभाव भय और अभय भी, अहिंसा समता संतोष तप दान यश निर्यसता या अपयश, प्राणियों के अनेक विध भाव, ये सब मुझसे ही होते हैं। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह है, क्षमा सत्यम दमय शम है, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश, भवन्ति भावा भूतानाम, भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। मुझसे ही ये सब पृथक भाव मुझसे ही होते। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह, क्षमा सत्यम दमय शम, सुखम दुखम भवो भावो, भय अभय, भव भाव, भयम चा भयमेव च, भय अभय, भाव अभाव, सत्ता असत्ता, अहिंसा समता तुष्टिस, दानम यशो अयश, यश अयश, भवंती भावा भूतानाम मत एक पृथक। प्राणियों के जो विभिन्न भाव हैं, विभिन्न सत्ता हैं, वो भी सब मुझसे ही है। देखिए बुद्धि ज्ञान विवेक से जो युक्त है, बुद्धि से ज्ञान से विवेक से, उसके पास ही सारी संपदाएं होती हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ज्ञान विवेक, क्या क्या? क्षमा सत्य, ये सब उसकी संपदाएं उसके पास होती है। क्षमा सत्य दमन यानी इंद्रिय निग्रह, शमन शांति,
सुख दुख, भाव अभाव, उसमें भाव, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, ये सब। और जिनके पास ये नहीं होती उसके पास अपयश, भय, अभाव, ये सारी चीजें उसके पास, ये उन कलेशों दुखों से पीड़ित रहता है। आगे वो कहता है 7 महर्षि, आदिम 4 ऋषि, सब मनु तथा सब मानस, जिनकी लोक में ये सब प्रजाएं हुई हैं, सब मुझ में भावना रखने वाले हुए। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जाता, ये शाम लोक के महाप्रजा। 4 आदिम ऋषि कौन कौन से? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 आदिम ऋषि। फिर ब्रह्मा के जो वंश परंपरा है उसमें 7 महर्षि हैं। फिर और जो आदिम है, आदिम मानव है, आदिम, वो सब मुझ में भावना रखने वाले हुए, यानी वो सब मुक्त आत्माएं थी, वो सब समाहित आत्मा थी, वो सब योगी थी, वो सब ऋषि थे। मेरी इस विभूति और योग को जो तत्वतः जान लेता है वह अविकंप, भय और संशय से नितांत मुक्त हुआ अविचल भाव से विचरता और कर्म करता है, योग से युक्त हो जाता है, यहाँ इसमें संशय नहीं है। एताम विभूतिम योगम च, जो मेरी विभूति और योग को जान लेता है, एताम विभूति योगम च मम योवेति तत्वतः, तत्वतः जान लेता है। सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अविकंप, थर्वन, कांपना, विचलता, मतलब मेरी इस विभूति को, जो विभूतियां जिनका ये आगे वर्णन करेगा, विभूतियां याद रखना परमात्मा की नहीं होती, ऋषियों की होती है, योगियों की होती है। इसका मतलब भगवान कृष्ण ऋषि थे, योगी थे, ब्रह्मणी थे। मेरी इस भूति और योग को जो तत्वतः जान लेता है, एताम विभूतिम योगम च मम योगिति तत्वतः सो अविकंपेन योगते। अविचल या अविकंप कौन होगा? अविचलता कब होगा? जब आप भय, भोग, भ्रम से मुक्त रहोगे। भय तो तभी तो अचल होगे, तब तो संशय रहित रहोगे। भय, भोग, भ्रम, इनसे मुक्त हुआ आदमी अविकंपेन है, फिर वो विचलित नहीं होता, कंपन नहीं होता, उस योग से युक्त होता है। तो वह अविकंप यानी भय और संशय से नितांत मुक्त हुआ ऐसा योगी बिल्कुल बिना विचलित हुए आचरण और कर्म करता है, इसमें कोई संशय नहीं। 8वें कहता है मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, अखिल सृष्टि मेरी कृति है, मुझसे सब प्रभवन हुआ, यानी मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, मुझसे सब प्रवर्तित है, ऐसा मानकर भावनावान ज्ञानी मुझे भजते हैं। भावनावान ज्ञानी, इसको देखो, वो कहता है मैं सबका उत्पत्ति करता, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम।
बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब प्रवर्तित है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ऐसा मान करके मुझसे सब प्रवर्तित है, ऐसा मानकर भावनावान ज्ञानी मुझे भजते हैं। भाव से, भावना से भाव, भावना है तो भाव है। आपके अंदर परमात्मा के प्रति महान भावना है तो परमात्मा भी आपसे बद्ध है, उसकी सत्ता है। अभावना है तो अभाव है। भावना भाव है, भावना है तो है, अभावना है तो अभाव है, नहीं है, अभाव हो गया उस चीज का। तो उस प्रकार से ज्ञानी मुझे, भावनावान ज्ञानी मुझे भजते हैं। मैं ही सब सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही। फिर वो कहते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण रमाने वाले, सदैव एक दूसरे को प्रबुद्ध जागरण करते हुए और मुझे कथते हुए संतुष्ट होते हैं और रमन करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर हर पल हर समय उस महान परमेश्वर का ध्यान है, वो उस तरह से दूसरों में भी वो उसी प्रकार से एक दूसरे की, उस प्रकार के योगी एक दूसरे की आत्मा को प्रबुद्ध करते हुए, आत्म जागरण करते हुए वो संतुष्ट होते हैं, वो कथन करते हैं, वो एक चर्चा करते हैं। मुझ में चित्त लगाने वाले, ऐसे उन भावनावान योगियों का जिनका चित्त सदैव उसमें रमन करता है, मुझ में प्राण रमाने वाले, सदैव एक दूसरे को प्रबुद्ध करते हुए, एक दूसरे को चेताते हुए, चेतना में बनाते हुए, करते हुए और मुझे कथते हुए, मेरे बारे में चर्चा करते हुए, मेरे बारे में कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमन करते हैं। उन सदा युक्त, 10 कहता है, उन सदा युक्त सप्रेम भजने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग समाहिति, उस महान परम परमात्मा में भावना में रूप से समाहित रहने वाला, उन सदा युक्त सप्रेम भजने वालों को वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन सदा युक्त, सतत, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन सदा युक्त प्रेम से प्रेम भजने वालों को, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, भजताम भजने वालों को प्रीति पूर्वक, सतत, तेषाम उन सतत युक्ता नाम युक्तों को, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको वह बुद्धि योग देता हूँ। ये न माम उपयांति थी, माम उपयांति थी, जिसे मुझे प्राप्त होते हैं। उन सदा युक्त से प्रेम भजने वालों को, किन सदा प्रेम भजने वालों को, जिनका ऊपर जकर आया उसने, जिनका उसने ऊपर जकर आया है। कौन? मुझ में चित्त लगाने वाले, मत चिता मदगत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चिता मदगत प्राणा, मुझ में चित्त रमाने वाले, मुझ में प्राण रमाने वाले, मत चिता मदगत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम, एक दूसरे को बोध करते हुए, जागरण करते हुए, कथयन्तश्च माम, कथयन्ति कथन करते हैं, माम कथयन्तश्च माम नित्यम सदा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं, रमन करते हैं। उस तरह के लोग, उस तरह के योगी, उन सदा युक्त रहने वाले से प्रेम भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं।
तेषाम सततयुक्ताम भसाम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धियोग समायते देता हूँ। अब 11 में कहते हैं, उन पर ही अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्मा के भाव में स्थित होकर उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को प्रकाश में ज्ञान दीप से नष्ट करता हूँ। उन पर ही अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहार्थ करने के लिए मैं उनके आत्मा के भाव में स्थित होकर के उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान से, अज्ञान क्या करता है? अंधकार उत्पन्न करता है। अंधकार, अंधकार में क्या होता है? कुछ सूझता नहीं है, सोचने समझने की बुद्धि लुप्त हो जाती है, वो करने अकरने में भेद भूल जाता है, वो पाप पुण्य में भेद भूल जाता है, धर्म कर्म में भेद भूल जाता है, उसकी वो तामसिक वृत्ति हो जाती है अज्ञान रूपी अंधकार में। तो होता है उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता ना, आटा टोटल ओढ़ के आंखें बढ़ता है, सांस ठोकर भी खा जाता है, गिर भी पड़ता है, टकरा भी जाता है। तो अंधकार को प्रकाश में ज्ञान दीप से मैं नष्ट करता हूं। तेषा मेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जमतम है नाश्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपे, ज्ञान दीप से, प्रकाश में ज्ञान दीप से, तेषाम एव, उन पर ही, तेषाम अनुकंपार्थम अहम, अनुकंपार्थ के लिए अहम ज्ञान जमतम है, ज्ञान से उत्पन्न तम को नाश्यात्म या नाश्याम्यात्म, नाश्यात्म, नाश्यामी, नाश करता हूँ, आत्मभावस्थ, उनके भावना में स्थित, ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रकाश में ज्ञान दीप से उस अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ। 12, 13, 14 ये एक ही। अब इसमें 11 उसके हो चुके हैं, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 7 हैं 12 से लेकर के 18 तक, ये अर्जुन के हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम जम्बम आहुस्ताम ऋषय सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवृषि में। तो ये जो है वो तो अर्जुन ने कहा आप पर ब्रह्म, पर धाम और परम पवित्र है। सब ऋषि, देव ऋषि, नारद अपिच असित, देवल और व्यास तुझे सनातन दिव्य पुरुष, आदि देव, देवों का देव, अजन्मा विभुन सर्वव्यापक कहते हैं। और तू स्वयं ही मेरे यानी मुझ आत्मा के प्रति कहता है, हे केशव मेरे प्रति जो कुछ कहता है मैं इस सब को सत्य मानता हूँ। भगवान तेरे निज स्वरूप को न तो देव जानते हैं न दानव। ये यहाँ तक 12, 13, 14 है। वो कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव जम आहुस्ताम ऋषय सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवृषि सर्वमेत धृतम मन यन्माम वत्सी केशव न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा स्वयं वात मनाथ मानव वेथ तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेन देव देव जगत देवेश जगत। तो ये जो उसमें है। फिर 15 में कहता है, वो कहता है अर्जुन आप पर ब्रह्म है, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, परमम ब्रह्म परम धाम, परमम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। और इस तरह से सब ऋषि, देव ऋषि, नारद अपिच और असित, देवल, व्यास तुझे सनातन कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव, देवों का देव, अजन्मा
विभो विभुम यानी सर्वव्यापक कहते हैं, और तू स्वयं भी तो ऐसा ही कहता है मुझे। तो स्वयं ही मुझ आत्मा के प्रति कहता है केशव। ये केशव शब्द थोड़ा विचारणीय। केशव केशवान, वेदों में परमात्मा के लिए केशी शब्द आया है। केशी, केश वाला यानी केशवान। जितनी भी इस सृष्टि में आभाएं हैं, जो कुछ भी है, वो परमात्मा की केश रूप जो है जटाएं हैं, आभारूप जटाएं हैं। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य को भी केशी कहा है, वेदों सूर्य को केश कहा है, क्योंकि उसकी किरणें रूपी केश सारे उसमें जगत में प्रकाश बिखेरती है। केश वह केशवान, तो यहाँ पर उसके लिए केशव का शब्द जो है प्रयोग किया। तो आगे वो कहता है केशव मेरे प्रति जो कुछ कहता है वह मैं सब सत्य मानता हूँ। ये अर्जुन कह रहा है उसको, जो तू कहता है मैं सब सत्य मानता हूँ। भगवान तेरे निज स्वरूप को न तो देव जानते हैं न दानव। ये उसी का है। अब 15 पुरुषों में श्रेष्ठ, भूतों में यानी भूत भावन व्यापक, भूतों के ईश, भूत ये भूत को उसको मत समझना कि ये कोई भूत प्रेत से संबंध है। भूतों का भूत शब्द जो है हमारी संस्कृति में प्राणी मात्र, पांच भौतिक जगत, प्रकृति या प्राणी जगत और जो पंच महाभूत हैं और सारे सृष्टि है, इस सब के लिए भूत का प्रयोग होता है। पांच भौतिक जगत के लिए और प्राणी के लिए, दोनों चीज में इसमें सारी चीजें आ गई, प्राणी जगत में जड़ चेतन दोनों चीज। भूतों के ईश, देवाधिदेव, देवों के देव, जगत स्वामी, जगत रक्षक, तू स्वयं ही आत्मना आत्मा को जानता है। सोलह में कहता हो तू जिन विभूतियों के आश्रय से इन लोकों को व्याप कर स्थित है, उन दिव्य आत्मभूतियों को संपूर्णता के साथ कहने को तू ही योग्य है। वक्तुम रहस्य शेषेन दिव्या ही आत्मभूति या फिर विभूति भर लोकान नमांस तुम वाप्य तिष्ठति। लोकान लोकों को व्याप करके तू स्थित है। वक्तुम कहने के लिए, अहरस योग्य है, अशेषत है, पूर्णतया से तू योग्य है। वक्तुम रहस्य शेष या फिर विभूति फिर जिन विभूतियों को व्याप करके तू स्थित है। वक्तुम रहस्य शेष दिव्या ही आत्मभूति है। आत्मभूतियों को तू ही कहने के लिए, अपनी आत्मभूतियों को तू ही कहने के लिए योग्य है, जिन भूतियों के आश्रय से तू सारे संसार में व्याप्त है। हे पुरुष, तू स्वयं ही तू जिन भूतियों के आश्रय से इन लोगों को व्याप कर स्थित है, उन दिव्य आत्मभूतियों को संपूर्णता के साथ कहने को तू ही योग्य है। 17 में कहता है पर योगिन योगी कैसे जानूं मैं तुझे सदा परिचिंतन करता हुआ, मैं तुझे सदा परिचिंतन करता हुआ कैसे जानूं। और भगवान तू किन किन भावों में चिंतनीय है मेरे द्वारा। कथम विद्या मैम योगिन त्वाम सदा परिचिंतन केशु केशु च भावेशु
चिंतो असी भगवान में। वो कहता मैं कैसे जानूं, कथम विद्याम, कैसे जानूं मैं, विद्याम जानूं, कथम विद्याम है, योगी स्वाम, तो योगी को सदा परिचिंतन, परिचिंतन करता हुआ। और भगवान तू किन किन भावों में चिंतनीय है मेरे द्वारा। कथम विद्या में योगेश स्वाम सदा परिचिंत, केशु केशु च भावेशु, किन किन भाव में चिंतो ऐसी चिंतनीय है मेरे द्वारा। 18 में कहता है जनार्दन अपने योग और विभूति को विस्तार के साथ पुनः कथन कर। विस्तरे नाथ मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, पुनः कथन कर, क्योंकि अमृत को यानी इस अमृत में विषय को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। इस उसको तो अपने इस योग को और विभूति को, ये जो विभूतियां आगे आएंगी उनको तो विस्तार के साथ पुनः कथन कर, क्योंकि इसको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। अब बात आती है कि देखिए साहित्य में दो शैलियां हैं। एक तो है तातस्थ स्थिति, एक है पात्र शैली। तातस्थ स्थिति में आत्म समाहिति द्वारा परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिस समय उसमें समाहित हो जाता है उस समय वो ब्रह्म की भाषा बोलता है। शब्द उसके होंगे लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ वो ब्रह्म की भाषा ही है। उसमें वो मैं का प्रयोग करता है तो ब्रह्म ही बोलता है, परमात्मा ही बोलता है। वेद में आता है। दूसरी है पात्र शैली। पात्र शैली में इसमें गीता में भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्म आत्मा है और अर्जुन जीवात्मा, जीव की आत्मा है। ये पात्र बना करके गीता कही गई है। अब इसको कोई सच माने, मान लीजिए रामलीला में या कोई किसी का पात्र बन करके, शिव जी का, राम का, सीता का, किसी का पात्र करके अभिनय करता है और यदि कोई उसी को सत्य मानता है कि यही राम है ये, तो ऐसा नहीं है। आत्म समाहिति द्वारा जब वो ये प्रयोग करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे द्वारा ही सब है, सब ऋषि मुनि सब इस तरह से जानते हैं, सब वैसे करते हैं, तो इट मीन्स कि वो ब्रह्म बोल रहा है। वो है वेद में दो चीजें हैं, दो तरह से हैं। अग्नि रश्मि, मैं अग्नि हूं। देखिए अग्नि रश्मि जन्मना, अग्नि रश्मि, अग्नि अश्मि, मैं अग्नि हूं। अग्नि रश्मि जन्मना, अग्नि अस्मि जन्मना, मैं जन्म से अग्नि हूं। एक कोयला जो अग्नि में तपा है वो कहता है मैं अग्नि हूं, लेकिन अग्नि ये कहती है मैं जन्मना अग्नि हूं। ठीक वही चीज यहां पर है। जब वो भगवान के साथ जोड़ता है तो वो कहता है कि मैं अग्नि हूं, लेकिन जन्मना अग्नि परमात्मा है। उस जन्मना अग्नि से जुड़ने के बाद उसमें समाहित होकर के, समाहिति होकर के वो कहता है कि मैं अग्नि। तो इसी तरह से अर्जुन भी जानता है कि भगवान कृष्ण परमात्मा नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो इसमें ब्रह्म समाहिति में होकर इस तरह से वो करते हैं। क्योंकि कभी कृष्ण जो है अपने लिए परमात्मा का संबोधन करते हैं कि मैं ये हूँ, और कभी जो है मनुष्य का करते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा का सारा जो है
तो इसी को आधार करते हुए कल जो आएगा उसमें बहुत सारे विभूतियों का वर्णन है। उसमें हम फिर योग पातंजल योग दर्शन का भी वर्णन करेंगे, उसमें योगियों को कौन कौन सी विभूतियां कही गई हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।